to 80 years ago, I took $114.75, every penny I saved, and I bought 3 shares. I realized that I was doing it exactly the wrong way. सबसे पहले हमको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना चाहिए। इन 1947 1 लीटर मिल्क का प्राइस 1 पैसा होता था। इन 2023 1 लीटर मिल्क का प्राइस है 50 रुपीज़। नियरली 5000 टाइम्स इंक्रीज इन प्राइस इन 76 ईयर्स। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मीनिंग एज टाइम पासेज मनी विल लूज इट्स वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लास्ट 2 डिकेड्स में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज 5 to 8% एनुअली रहा है। इसका मतलब आपके पास जो भी लिक्विड मनी है उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है एवरी ईयर। मीनिंग अगर आपने अपना सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है तो ये आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से कम है तो। इसीलिए बोला जाता है कि पैसे को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि पैसे से पैसा कमाना जिससे आप इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा कमा पाओ। प्रोबेबली आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा और ये सुना होगा कि कैसे कितनी आसानी से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। बट स्टॉक मार्केट है क्या और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे स्टार्ट करें और क्या सच में इतना पैसा कमाया जा सकता है जितना कुछ एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं। 8 years I thought the important thing was to predict what a stock would do and predict the stock market. मार्केट सिंपली एक जगह होती है जहाँ पे सामान को सेल या परचेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी जहाँ पे वेजिटेबल्स मिलती हैं या रियल एस्टेट मार्केट जहाँ पे प्रॉपर्टी की सेल या परचेज होती है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट डील करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक जिसको शेयर भी बोला जाता है ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट ओनरशिप इन अ कंपनी और जो कोई भी स्टॉक या शेयर ओन करता है उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है ट्विटर जिसके टोटल 100 शेयर्स हैं। इन शेयर्स को आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी बोला जाता है और अगर कंपनी का फाउंडर ऑल 100 शेयर्स को ओन करता है इसका मतलब है कि कंपनी का फाउंडर 100% कंपनी ओन करता है। अगर कंपनी का फाउंडर सिर्फ 10 शेयर ओन करता है इसका मतलब है कि कंपनी का फाउंडर 10% कंपनी ओन करता है। बट कोई फाउंडर या कंपनी का ओनर अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल ही क्यों करेगा। इमेजिन करो आपकी एक चाय की कंपनी है जो कि बेस्ट चाय बनाती है इसलिए आपकी चाय की कंपनी की सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही है। बट आपको अब अपनी कंपनी को बहुत बड़ा करना है, नई शॉप्स ओपन करनी है, न्यू एम्प्लॉइज हायर करने हैं। बट ये करने के लिए आपको कैपिटल या मनी की जरूरत है। इसको करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट आप बैंक के पास जाओ और वहां से लोन ले लो। लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर ये हो सकता है कि बैंक आपको लोन देने से मना भी कर दे क्योंकि बैंक को आपका चाय का बिजनेस प्लान रिस्की लगे। सेकंड ऑप्शन है कि आप कैपिटल रेज करो अपने कंपनी के लिए बाय सेलिंग और इशूइंग शेयर्स ऑफ योर कंपनी। इस केस में आप शेयर्स को प्राइवेटली भी सेल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को शेयर देकर, या आप शेयर्स को पब्लिकली भी सेल कर सकते हो किसी को भी शेयर सेल करके जिसको भी लेने हो। पर ये करने के लिए आपको अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और इस आईपीओ के थ्रू आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो आपने सोच समझकर ये डिसीजन लिया कि आप अपनी कंपनी का आईपीओ करना चाहते हो। And I realized that I was doing it exactly the wrong way. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आईपीओ लॉन्च के टाइम ये डिसाइड करना है कि आप अपनी कंपनी के कितने शेयर्स इशू करोगे और जितने शेयर्स आप पब्लिक के लिए इशू करोगे उनको बोला जाएगा फ्लोट। आपकी कंपनी के 1 शेयर की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है या फाइनेंसेस कैसे हैं या कोई सिमिलर कंपनी है तो वो कैसा परफॉर्म कर रही है या आपकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड कैसी होगी आईपीओ लॉन्च पर। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और जब प्राइवेट कंपनी आईपीओ लॉन्च के बाद पब्लिक हो जाती है तब उसे अपने शेयर्स को लिस्ट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली वो मार्केट है जहाँ पर स्टॉक्स या शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। ये एक एक्चुअल जगह होती है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। हर स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज होती हैं और ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करोगे। इंडिया में प्राइमरीली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ कंपनी सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना प्रेफर करती है जबकि कुछ कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती हैं। ऑफ कोर्स ईच स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स एंड रिक्वायरमेंट होते हैं कंपनीज को लिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर वो होता है जो कि स्टॉक्स को सेल एंड परचेज करता है इन्वेस्टर के बिहाफ पर। ये बेसिकली मिडिलमैन होते हैं। कुछ साल पहले तक स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज जाते थे अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर और स्टॉक्स की सेल एंड परचेज करते थे। थैंक्स टू इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी अब ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर अलॉग्रिदम की वजह से ऑनलाइन होता है, इसलिए अब स्टॉक एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं पड़ती और अब स्टॉक ब्रोकर की जगह एप्स ने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि ट्रेडिंग होती कैसे है। इन्वेस्टर सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर के पास जाएगा और शेयर्स का ऑर्डर करेगा, जैसे कि हम अमेजोन ऐप पे ऑर्डर करते हैं ना उसी तरह से। बट यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स और फिल करनी पड़ती है, जैसे कंपनी का नाम जिसके आप शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हो,
कंपनी का नाम टिकर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एब्रीविएटेड फॉर्म होता है कंपनी के नाम की। फॉर एग्जांपल अमेजोन का टिकर सिंबल है AMZN। सिंपल गूगल सर्च से आप किसी भी कंपनी का टिकर सिंबल पता कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपको शेयर्स को बाय करना है या सेल करना है। इसको बेटर समझने के लिए स्टॉक मार्केट को ऑक्शन मार्केट की तरह देखो। लाखों बायर्स हैं जो शेयर्स को बाय करना चाहते हैं और लाखों पीपल हैं जो शेयर्स को सेल करना चाहते हैं एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे। और जब बायर एंड सेलर मैच कर जाते हैं तब शेयर का ट्रेड हो जाता है और ये ट्रेड एक दिन में मिलियंस ऑफ टाइम होता है। फर्स्ट है मार्केट ऑर्डर टाइप। इसका मतलब है कि स्टॉक ब्रोकर को शेयर को बाय या सेल करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस इन द मार्केट। सेकंड है लिमिट ऑर्डर। ये एक ऑक्शन की तरह होता है। यहाँ पे रिजर्व प्राइस सेट किया जाता है जिस प्राइस पे आपको शेयर को सेल करना है और हाईएस्ट बिड भी सेट करी जाती है जिस प्राइस पे आपको शेयर्स को बाय करना है। इन ऑर्डर टाइप्स के अलावा भी और कई सारे ऑर्डर टाइप्स होते हैं। आजकल मोस्टली ब्रोकरेज ऑनलाइन है या फिर उनकी एप्स हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बिना किसी से कॉन्टेक्ट किए हुए। I rejiggered my mind and when I read the book, The Intelligent Investor, and from that point, I never bought another stock. I bought businesses that happened to be publicly traded, but I became an owner of a business. इन्वेस्टिंग के गेम में कई सारे प्लेयर्स होते हैं। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। ये बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हेज फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक्स एक्सेट्रा। ये बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर। सेकंड होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। ये होते हैं पीपल लाइक अस, मेरे और आपके जैसे, जो खुद अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड गोल इज टू मेक मनी। इस गोल को पूरा करने के लिए हम स्टॉक्स को बाय करते हैं और कुछ टाइम बाद स्टॉक्स को हायर प्राइस पे सेल कर देते हैं और जो डिफरेंस आता है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ये फ्रेज कई बार सुना होगा, बाय लो सेल हाई, और यही करने का हमारा एम है। बट ये करने के लिए हमको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि किस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा एंड किस स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होगा इन फ्यूचर। बट ये कैसे पता करें? किसी भी स्टॉक का प्राइस उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को गूगल कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे या फिर ये न्यूज आ जाए कि आगे जाके गूगल कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गूगल कंपनी के स्टॉक के प्राइस की डिमांड इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे लोगों को ये कॉन्फिडेंस होगा कि गूगल कंपनी के नए प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, गूगल कंपनी आगे जाके और प्रॉफिटेबल होगी और ग्रो करेगी, तब क्या होगा? तब ये होगा जिनके पास गूगल के शेयर्स ऑलरेडी हैं वो उनको हायर प्राइस में सेल करना चाहेंगे जिससे कि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो, और जो गूगल के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं वो हाई प्राइस देने को तैयार होंगे और इसलिए अब गूगल के स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा। बट इसका मतलब ये भी है कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द CEO, न्यू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द गिवन बिजनेस सेक्टर। और एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतने सारे फैक्टर्स का एनालाइज करना डेली वो काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बेटर ऑप्शन माना जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मीन्स बाइंग स्टॉक्स और शेयर्स एंड होल्डिंग दोज शेयर्स और स्टॉक्स फॉर पोटेंशियली ईयर्स डाउन दी लाइन, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक। बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट या लेट श्री झुनझुनवाला जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए फेमस हैं। ये लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, एक्चुअल बुक वैल्यू क्या है कंपनी की, और उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्हें अंडर वैल्यूड लगती है बट फ्यूचर में काफी ग्रो करेगी। और इस स्ट्रेटेजी ने उनके लिए काफी अच्छी तरह से काम भी किया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, इसका मतलब है कि शेयर्स को होल्ड करो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कभी कभी इवन लेस देन ए डे, एंड फिर उसको सेल कर दो। मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग काफी रिस्की है, बहुत आसानी से पैसा गवाया जा सकता है इसमें, और इसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट देना पड़ेगा। ज्यादातर हम सबका एम यही होता है कि इन्वेस्टमेंट पे डिसेंट रिटर्न आ जाए और ज्यादा टाइम एंड एफर्ट भी ना देना पड़े। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मेजर करती है टॉप स्टॉक की परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम तो सुना होगा सेंसेक्स या निफ्टी। सेंसेक्स ट्रैक करती है टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक को जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, एंड निफ्टी ट्रैक करती है टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इन इंडेक्स से हमें ये पता पड़ जाता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक साथ इन सारी टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाए? तो इसके लिए होते हैं इंडेक्स फंड। फॉर एग्जाम्पल HDFC BSE इंडेक्स फंड। इस फंड में सेंसेक्स वाली टॉप 30 कंपनीज होती हैं, एंड लेट्स से कि आपने इस इंडेक्स फंड का 1 शेयर परचेज कर लिया। इसका मतलब है आपने अपने मनी को एसेंशियली 30 कंपनीज में डिवाइड कर दिया जिनको ये इंडेक्स फंड ट्रैक करता है। इस सिंगल फंड में इन्वेस्ट करके आपने अपना फंड डाइवर्सिफाई कर लिया। अब आपको इन टॉप 30 कंपनीज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इनके शेयर्स को अलग अलग लेने एंड मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम आपके लिए इंडेक्स फंड ने कर दिया। देखने में तो ये लग रहा है कि सिर्फ एक स्टॉक परचेज किया, बट इन रियलिटी
ये एक स्टॉक बास्केट है अदर स्टॉक्स की, और जब कोई नई कंपनी सेंसेक्स में एंटर करेगी तब ये इंडेक्स फंड अपने आप उस कंपनी को भी इंक्लूड कर लेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। SDFC BSE इंडेक्स फंड के अलावा भी और कई सारे इंडेक्स फंड हैं। फॉर एग्जांपल SDFC निफ्टी इंडेक्स फंड, SBI के भी इंडेक्स फंड आते हैं। And I did not care whether a stock went up or down the next day or the next week or the next month or the next year, and I didn't have any idea what it would do. I didn't know what the stock market would do, but I knew businesses. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अभी बुल मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट का मतलब है जब शेयर के प्राइस राइज कर रहे होते हैं, एंड बियर मार्केट वो होता है जब शेयर के प्राइस फॉल होते हैं। जब बुल मार्केट होता है तब इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिलता है उनके पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो एक फैंसी टर्म है जो स्टॉक्स आप ओन करते हो उनको रेफर करने के लिए। बट मार्केट क्रैश भी होता है, और जब मार्केट क्रैश होता है तब अचानक से होता है, और जिन रीजन की वजह से क्रैश होता है उन रीजन को हम ज्यादातर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट केसेस में 8 to 12% एनुअल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड गुड। हाँ, ये कोई कैची नंबर या एक्स्ट्रावेजेंट नंबर नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। बट रिमेंबर, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट को कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की स्कीम की तरह नहीं देखना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है। एवरी मंथ अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। एक वार्निंग दे दूं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि काफी हाई रिटर्न प्रॉमिस करेंगे, और काफी सारे एप्स भी आ गए हैं जो कि इन्वेस्टिंग को अब बहुत ज्यादा एक्सेसिबल कर देती हैं, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उनकी बातों में आकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट ड्यू डिलिजेंस या बिना रिसर्च किए हुए। आपको ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट वार्निंग, बहुत बार ये टर्म सुनोगे, बाय द डिप। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इमोशनल होकर भी इन्वेस्टिंग कर देते हैं, और जब हम देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस राइज कर रहा है, फोमो किक्स इन एंड हम गलत ट्रेड कर बैठते हैं। इनफैक्ट जब शेयर का प्राइस फॉल करता है वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए डिप इज वेयर द मनी इज मेड। सेकंड वार्निंग, इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। एक कॉमन एडवाइस जो दी जाती है कि इन्वेस्ट रफली 10% ऑफ योर मंथली अर्निंग ईच मंथ। थर्ड वार्निंग, डोंट पैनिक एंड सेल द मोमेंट यू सी योर शेयर्स फॉल इन वैल्यू। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कई सारे पीक्स एंड ट्रफ्स देखने को मिलेंगे, बट अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर, यू नेवर लूज मनी अंटिल यू हैव एक्चुअली सोल्ड द शेयर्स दैट यू हैव बाउट। फोर्थ वार्निंग, डोंट बी अ ग्रेटर फूल। स्टॉक मार्केट में ग्रेटर फूल्स थ्योरी बताती है कि मैनी इन्वेस्टर क्वेश्चनेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने एज्यूम ये किया होता है कि वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्राइस पर ग्रेटर फूल्स को सेल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एज्यूम कि कोई कंपनी जेड है तो उसके शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज करा दिया जाता है। शेयर प्राइस को इंक्रीज होता हुआ देखकर कई सारे रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं। टीवी, न्यूज़पेपर एंड इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराई जाती है, एंड बिकॉज ऑफ फोमो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जेड कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं। इससे जेड कंपनी के जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं उनको तो प्रॉफिट होता है, बट जिन इन्वेस्टर ने अब फोमो की वजह से शेयर्स बाय किए हैं उनको जनरली लॉस होता है, और उन्हीं को ग्रेटर फूल्स बोला जाता है। इंडिया में ग्रेटर फूल्स थ्योरी का एग्जांपल कई स्टार्टअप के आईपीओ लॉन्च के टाइम देखने को मिला था। आईपीओ लॉन्च काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे किया जाता है, जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है आईपीओ लॉन्च पर। बट आईपीओ लॉन्च के बाद शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि कंपनी की जो एक्चुअल बुक वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। You probably need 120 points of IQ, but 170 doesn't do any better than 120. It may do worse, probably do worse, but you don't really need brains. You need the right orientation. 90% of the people, I'm pulling a figure out of the air, but 90% of the people that buy stocks don't think of them the right way. They think about something that they hope goes up next week. And they think about the market as something they hope goes up. And if it's down, they feel worse. I feel better. And I hope it goes down when I buy it because I'll buy more.